हेलो एवरीवन, दिस इज कुंदन कुमार मेहता एंड यू आर वाचिंग योर अपना वाला चैनल, प्यारा सा चैनल मेरिट यार्ड। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग एक न्यू टॉपिक यानी नए सेल ऑर्गेनेल के बारे में स्टडी करने वाले हैं, जिसका नाम है गोल्जी apparatus, या फिर इसको हम लोग गोल्जी बॉडी के नाम से भी जानते हैं। तो चलिए इसे हम लोग स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग ये जानेंगे जो गोल्जी apparatus है, इसका जो डिस्कवरी है वो किसके द्वारा किया गया था। तो डिस्कवरी की बात करें तो एक साइंटिस्ट हैं जिनका नाम था कैमिलो गोल्जी। इन्हीं के द्वारा जो है गोल्जी apparatus का खोज हुआ था, इसीलिए इस सेल ऑर्गेनेल के नेम के पहले गोल्जी शब्द का उपयोग किया गया है। 1898 ईस्वी में तो ये जो है डिस्कवरी हुआ। अब देखिए जो गोल्जी apparatus है ये प्रेजेंट होता है ऑल यूकैरियोटिक सेल्स में, लेकिन ये देखिए जो आपका गोल्जी बॉडी है ये प्रेजेंट होता है ऑल यूकैरियोटिक सेल में एक्सेप्ट स्पर्म सेल और मैच्योर मैमेलियन आरबीसी, यानी आरबीसी जो है मैमल्स का उसमें ये एब्सेंट होता है। और इसके अलावा बात करें तो प्रोकैरियोट्स जितने भी हैं उनमें ये क्या होता है, एब्सेंट ही होता है। अब देखिए जो गोल्जी apparatus है ये जो है इसका जो है मेनली जो है 3 कंपोनेंट्स होते हैं जिन्हें हम लोग अभी जानने वाले हैं। तो पहले इरेज कर लेते हैं, इसके बाद देखते हैं। देखिए उससे पहले हम लोग जान ले गोल्जी apparatus जो है ये क्या होता है। तो ये नेटवर्क होता है। ये जो है आपका गोल्जी apparatus जो है नेटवर्क होता है किसका, ट्यूब्यूल्स का, सिस्टर्नी का और वेसिकल्स का। ये देखिए आपको राउंड राउंड स्ट्रक्चर दिख रहे हैं जिन्हें वेसिकल्स कहते हैं। ये आपके ट्यूब्यूलर स्ट्रक्चर, और इसी में आपका कुछ जो है ये सभी क्या है, इनको हम लोग सिस्टर्नी कहते हैं। इसके अलावा ये आपको प्रेजेंट कहाँ पर रहता है, तो नियर द न्यूक्लियस के समीप ये प्रेजेंट होता है और एक्सटेंड होता है, वहाँ से फैला होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन तक, नहीं उसके समीप तक। इसके अलावा इसके जो पार्ट्स है कौन कौन से ऐसे स्ट्रक्चर हैं जिनसे मिलकर बना है गोल्जी apparatus। कंपोनेंट्स की बात करते हैं तो 3 हैं। तो 3 में यही है आपके ट्यूब्यूल्स, सिस्टर्नी और वेसिकल्स। और देखिए जो सिस्टर्नी, बहुत सारे सिस्टर्नी जो है क्या है, ये सभी सिस्टर्नी है। ये सभी क्या है, सिस्टर्नी है। तो सिस्टर्नी जब अरेंज्ड होते हैं पैरेलली नहीं, तो इसे हम लोग कहते हैं सिस्टर्न कहते हैं। यानी बहुत सारे सिस्टर्नी जो हैं अरेंज हो जाते हैं पैरेलली एक के ऊपर एक, तो इसे हम लोग सिस्टर्न कहते हैं। तो ये आपका जो है गोल्जी apparatus है। अब देखिए बात करते हैं फेस। गोल्जी apparatus जो है इसका मेनली 2 फेस होता है, नहीं फर्स्ट वन देखिए, फर्स्ट जो है आपका क्या है, सीस फेस है। सीस फेस और फॉर्मिंग फेस, यानी ये वाला फेस जो है यहाँ पर दिखाया गया है सीस फेस, जो न्यूक्लियस के करीब जो होता है नज़दीक, उसे हम लोग सीस फेस कहते हैं।
और फॉर्मिंग फेस, चूंकि यहाँ से क्या होता है, फॉर्मेशन जो है स्टार्ट होता है, जितने भी मटेरियल्स होते हैं, प्रोटीन, एंजाइम्स, ये सब जो है उनका स्टोरेज, आगे हम लोग फंक्शन जानने वाले हैं। अब देखिए ट्रांस फेस और मैच्योरिंग फेस, यानी जितने भी जो भी चीज़ बनेगा उनका मैचुरेशन जो है यहाँ पर होगा। अगला जो फेस है उसको कहते हैं हम लोग, क्या कहते हैं, ट्रांस फेस, यानी ट्रांस का मतलब बाद में होता है, और मैच्योरिंग फेस, ये वाला फेस देखिए, इसको हम लोग कहते हैं ट्रांस फेस और मैच्योरिंग फेस। अब हम लोग जो हैं गोल्जी एपरेटस जो है इसके फंक्शन के बारे में स्टडी करने वाले हैं। तो चलिए हम लोग इसे पहले इरेज कर लेते हैं। देखिए जो प्लांट्स होते हैं, प्लांट्स जो हैं उनमें जो गोल्जी एपरेटस पाए जाते हैं वो क्या होते हैं, स्कैटर्ड होते हैं, एक एक यूनिट, सिंगल यूनिट के रूप में पाए जाते हैं, जिन्हें हम लोग डिक्टियोसोम कहते हैं। प्लांट के केस में गोल्जी एपरेटस को हम लोग डिक्टियोसोम कहते हैं। ये पूरे साइटोप्लाज्म में स्कैटर्ड होते हैं, जहीं तहीं पाए जाते हैं। अब देखिए हम लोग अब जो है गोल्जी एपरेटस का जो फंक्शन है या फिर गोल्जी बॉडी का जो फंक्शन यानी कार्य जो है उसके बारे में स्टडी करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए जो फर्स्ट फंक्शन है गोल्जी एपरेटस का, और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट जो फंक्शन है इसका, ये है कि जितने भी सेल्स के अंदर जो भी मटेरियल्स जो बनते हैं, जैसे RER के द्वारा प्रोटीन बना, एंजाइम्स और हार्मोन्स जो भी चीज़ बनते हैं, ये सभी क्या होते हैं, इनका स्टोरेज और मॉडिफिकेशन यानी थोड़ा सा परिवर्तन जो है, इसके अलावा जो पैकेजिंग का काम है सब गोल्जी एपरेटस में ही होता है। यानी शॉर्ट में इसको हम लोग कहते हैं सेल सिक्रीशन या फिर सेक्रेटरी फंक्शन, यानी सिक्रीशन का काम, जिसमें क्या क्या होता है सिक्रीशन में, हम लोग यहाँ पर क्या क्या होता है इसमें। तो पहला काम स्टोरेज, स्टोरेज के अलावा मॉडिफिकेशन एंड पैकेजिंग, पैकेजिंग ऑफ मटेरियल्स, ये सभी जो हैं आपके कहाँ पर होते हैं, गोल्जी एपरेटस में होते हैं। सेकेंड जो फंक्शन है आपका फॉर्मेशन, ये जो है सेल वॉल के फॉर्मेशन में, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के फॉर्मेशन में, और लाइसोसोम के फॉर्मेशन और और वैक्यूल्स जो हैं इनके फॉर्मेशन में ये अहम भूमिका निभाता है। यानी फॉर्मेशन में बात करें तो किस किस चीज़ का फॉर्मेशन कराएगा, लाइसोसोम्स, सेल वॉल, प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड वैक्यूल्स। ये हुआ सेकेंड फंक्शन। नेक्स्ट जो फंक्शन है इसका, अगला जो है सिंपल शुगर जो है, इसको ये कन्वर्ट करता है सिंपल शुगर को कॉम्प्लेक्स शुगर में, और इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं ग्लाइकोसाइलेशन। नहीं, यानी सिंपल शुगर जैसे ग्लूकोज हैं, यानी ओलिगोसेक्राइड जो भी आते हैं, ग्लूकोज हो गया, माल्टोज, सुक्रोज, ये सभी उनको कॉम्प्लेक्स के रूप में कन्वर्ट करेगा। एज फॉर एग्जांपल कॉम्प्लेक्स में बोले तो सेल्यूलोज हो गया, स्टार्च हो गया, आपका ग्लाइकोजन हो गया, इस रूप में कन्वर्ट करेगा। और इसके अलावा फोर्थ जो इसका फंक्शन है, फोर्थ फंक्शन जो है ये ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड्स जो हैं, ग्लाइकोप्रोटीन एंड ग्लाइकोलिपिड्स के
फॉर्मेशन में भी हेल्प करता है। तो ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड्स यही हैं जिनके हेल्प से आपका क्या बनेगा, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन होगा। नहीं, तो ये था आपका गोल्जी एपरेटस या फिर गोल्जी बॉडी जो है उसका फंक्शन। तो इस प्रकार आज हम लोग जो है गोल्जी एपरेटस के बारे में स्टडी किए। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जो भी और भी सेल ऑर्गेनेल्स बचे हैं उनके बारे में स्टडी करेंगे। तो तब तक के लिए आप स्टडी करते रहें। थैंक्स।